This is Ashok here and today we are discussing about the third chapter of history. देखिएगा हिस्ट्री के अंदर आज हम थर्ड चैप्टर को देखने जा रहे हैं। समय आपका बहुत कम बचा है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट के अंदर सिर्फ जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन्हीं के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिल्क रूट। देखिए सिल्क रूट जो है वो आपका वेस्ट बाउंड चाइनीज कार्गोज के ऊपर पड़ा। सिल्क रूट से अलग अलग सामान जो है वो आयात और निर्यात होते रहते थे। सिल्क रूट बेसिकली क्या है, हिस्टोरियंस ने अलग अलग प्रकार के रूट्स बताए हैं, बाय लैंड एंड बाय सी। सो सिल्क रूट से अब क्या करते हैं, एशिया के डिस्टेंट पार्ट को कनेक्ट करता है सिल्क रूट, एशिया के डिस्टेंट पार्ट को प्लस एशिया टू यूरोप और प्लस एशिया टू नॉर्थ अफ्रीका। ये आपका सिल्क रूट हो गया। ठीक है, तो पुराने ज़माने से ही जैसे चाइना है, चाइना से इसका चाइनीज़ कार्गो है, चाइनीज़ जो ब्लू पोट्री है। भारत है, भारत से कॉटन, स्पाइसेस ये वगैरह एक्सपोर्ट होते थे यूरोप को, और फिर यूरोप से बदले में क्या मिलता था, गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी। इसीलिए हम सोने की चिड़िया थे। इसके बाद आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन इसमें आता है कि ग्लोबलाइजेशन, विश्व के कनेक्टिविटी में क्या क्या आदान प्रदान हुए थे। तो देखिएगा हमारे यहाँ से तो बता ही दिया आपको, जैसे चाइना से आपका ब्लू पोट्री है, आपका सिल्क कार्गोस है, भारत का ही गया स्पाइसेस हैं, कॉटन टेक्सटाइल है। लेकिन जैसे अरब है, अरब से यूरोप में भी और एशिया में भी क्या गया, पास्ता। यानी पास्ता हमारा नहीं है, पास्ता कहाँ से विश्व में फैला, यूरोप, अरब से। इसके बाद जैसे नूडल्स कौन खाते हैं नूडल्स ज़्यादा, चाइना वाले। तो नूडल्स जो है वो आपका यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर, कहीं पर भी, तो वो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि चाइना से हर जगह पर फैला। तो ये तो आराम से याद हो भी जाएगा आपके। इसके बाद में जो हमें लगता है कि हमारे इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, जैसे आलू, पोटैटो, हमारे एंसेस्टर्स जानते भी नहीं थे। पोटैटो हुआ, चिल्ली हुआ, टोमेटो हुआ, सोयाबीन हुई, तो इनके बारे में हम नहीं जानते थे। ये कहाँ से आए, ये आए आपके अमेरिका से। भाई अमेरिका से कैसे आ गए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में, ये वैसे है कि कहाँ का, इटली का था ये। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1492 में भारत को डिस्कवर करना चाह रहा था। तो इस आदमी को आना था इस साइड में, लेकिन बेचारा पहुंच गया इस साइड में, और क्या खोज के लेके आ गया, बोला साहब एक और दुनिया है, उसका नाम है अमेरिका। तो अमेरिका से ये जो आलू वगैरह जो मैंने बताया आपको, टोमेटो है, सोयाबीन है, चिलीज है, ये सब कुछ चीज़ें यूरोप में हो चाहे एशिया में, कहाँ से आई, अमेरिका से। तो किसी भी कारणवश अटैचमेंट तो वही है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर आपसे कोई बोले कि भाई अमेरिका से आप क्या समझते हो, अमेरिका से, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेंगे, मैं सिर्फ वही चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। अगर आपको बोल दिया अमेरिका, तो अमेरिका का मतलब क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नो। अमेरिका का मतलब है नॉर्थ अमेरिका, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है जी, प्लस साउथ अमेरिका, प्लस कैरेबियन, आपका कैरेबियन आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये सब कुछ मिलकर क्या होता है, अमेरिका है। पहली चीज तो ये समझना। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हु आर नोन टू बी एज द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। योर आंसर विल बी इंडियन अमेरिकन्स या फिर अमेरिकन इंडियंस। अमेरिकन इंडियंस, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अमेरिका। हो गया। इसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं एल डोराडो क्या है। एल डोराडो, ये जो मैंने बताया आपको,
नॉर्थ अमेरिका साउथ, तो साउथ अमेरिका के अंदर जैसे पेरू है, मेक्सिको है, तो यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है एल डोराडो। एल डोराडो भाई क्या है? इट वॉज द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। क्या है? फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। अजी सोना ज्यादा निकलता था। हाँ, अब देखें, चूंकि अमेरिका को खोजा गया, अमेरिका आइसोलेट था फ्रॉम द वर्ल्ड अप टू 1492। अब इन लोगों को पता चल गया। अब शुरुआत के अंदर अगर कोई बिल्कुल आइसोलेटेड है और टेक्नोलाइज्ड नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, तो हर कोई चाहेगा। यूरोपियंस आपको पता है शुरू से ही तेज थे, तो सबके अंदर एक होड़ मची हुई है। स्पेन चाहता है, पुर्तगाल चाहता है, ब्रिटेन चाहता है, सब चाहते हैं। तो इन्हीं के अंदर एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि जो स्पेनिश कॉन्करर्स हैं, यानी स्पेन वाले जो हैं, इनका महत्वपूर्ण हथियार क्या था? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना आप याद कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा आराम से, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट वाज दैट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर इंस्टीड और इन प्लेस ऑफ द ट्रेडिशनल वेपन? यानी हथियार जो भाई बंदूक से मारोगे गोल, बम जला दोगे, यही तो है, तलवार वगैरह, तो ये तो ट्रेडिशनल वेपन हो गए। तो उनका हथियार क्या था ट्रेडिशनल वेपन के अलावा? वो थे कीटाणु, विषाणु, यानी आप बोलेंगे जर्म्स, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के। अब आप बोलोगे ये कौन सा मजाक है, कैसे लड़ाई करोगे? अरे भैया, आज जो आपको जुकाम होती है उसकी टेबलेट्स हैं, लेकिन सोचिए जब पहली बार हुआ तो हमारे अंदर उसकी इम्यूनिटी नहीं है, तो उस बीमारी से ताकत ही नहीं लड़ने की। तो ये लोग जो हैं, इन्होंने तो इसकी बीमारी का तोड़ निकाल रखा है। अब ये अपने साथ ये जर्म्स कैरी कर रहे हैं, और जब वहाँ पर जाएंगे तो वो लोग आइसोलेटेड हैं, तो वो इस रोग से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो एक तरीका है कि आप जो है आप इससे आराम से उस पर अधिकार कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक ये छोटा सा और है, इरिश पोटैटो। इरिश पोटैटो, इरिश पोटैटो फेमाइन। छोटी सी डेट पूछेगा तो ध्यान रख लीजिएगा, 1845। एक डेट पूछे 1845, वैसे ये चला कब तक था? 49 तक। मतलब समझिए कि 4-5 साल तक कहीं पर फेमाइन हो तो क्या हालत होगी। तो इरिश पोटैटो फेमाइन में ये कहा गया कि जो ये हम्बल पोटैटो, विनम्र पोटैटो, मतलब रोटी नहीं चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, कोई सब्जी मसाला कुछ नहीं चाहिए, उबाल के खा लो, पेट भर जाएगा, जिंदा रह पाएगा आदमी। तो इतना भयंकर अकाल हुआ, कब पड़ा? तो डेट ध्यान में रखिए, बाकी जरूरी नहीं। तो मित्रों, आज एक बार इतना ही, और इसका अगला जो है वो अगले पार्ट में अपन इसको कंप्लीट करेंगे, काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।